औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है डिबेंचर्स, बाउंड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में हैदर लिमिटेड अक्वायर द एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मिस्टर राशिद वैल्यूड एट 5 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। हैदर लिमिटेड कंपनी ने अक्वायर कर लिया, हासिल कर लिया एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मिस्टर राशिद के बिज़नेस को हासिल कर लिया है। आगे वैल्यू बताई गई है, 5 लाख रुपए के एसेट्स हैं और 40,000 की लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ है कि एक बिज़नेसमैन ने दूसरे बिज़नेसमैन का इस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ख़रीद लिया है, बिज़नेस को ख़रीद लिया है। और ख़रीदने का मतलब ये है कि उसके एसेट्स यानी कि मिस्टर राशिद कंपनी के एसेट्स जो है वो हैदर लिमिटेड कंपनी के हो गए हैं और मिस्टर राशिद कंपनी की लाइबिलिटीज़ जो है अदा करेगा मिस्टर हैदर लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो परचेज़ कंसिडरेशन अदर देन कैश की ये कंडीशन है कि आपने बिज़नेस को ख़रीद लिया है और इस बिज़नेस के बदले में आपने जो है वो बेसिकली डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं। तो लिखा हुआ है कि हैदर लिमिटेड अक्वायर द एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मिस्टर राशिद वैल्यूड रुपीज़ 5 लाख एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। हैदर लिमिटेड कंपनी ने मिस्टर राशिद कंपनी के 5 लाख के एसेट्स और 40,000 की लाइबिलिटीज़ को ख़रीद लिया है। इट वाज एग्रीड, ये मुआहदा हुआ है दैट द परचेज कंसिडरेशन, जो ख़रीदारी हुई है इसके बदले में हम जो अदायगी करेंगे वुड बी सेटल्ड बाई इशूइंग ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, कि इसके बदले में 10% जो है डिबेंचर्स की ये टाइप है उस पर 100 रुपये का एक डिबेंचर के हिसाब से अदायगी की जाएगी। ठीक है, बाई हैदर लिमिटेड कंपनी ने। ठीक है, पास द जनरल एंट्रीज इफ़ द परचेज कंसिडरेशन वाज, आप जनरल एंट्री पास करें अगर आपने अदायगी 3 कंडीशन दी हुई हैं। नंबर 1 4,60,000 अदा किया है, नंबर 2 4,80,000 अदा किया है, या नंबर 3 4,30,000 अदायगी की है। तो ये 3 कंडीशंस पर अदायगी हुई है। तो तीनों केसेस में हम देखेंगे कि क्या जनरल एंट्री पास होगी। अब हम होगा क्या कि हमारे पास जो है हैदर लिमिटेड कंपनी जो है वो एसेट्स अपने मलकियत में हासिल कर लेगी 5 लाख की और 40,000 की लाइबिलिटी अदा करेगी। हम देखेंगे कि इसके बदले में उन्होंने कितनी अदायगी की है। अगर तो अदायगी बराबर है यानी कि जितने पैसे बनते हैं उतने ही हैं, तो फिर तुम सीधी जनरल एंट्री पास करके किसी चीज़ का जो डिफरेंस नहीं निकालेंगे, सिंपल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, और आगे अगर देखेंगे कंडीशन में पैसे हम ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब है उस बिज़नेस की वैल्यू बेहतर है, गुडविल की ज़मरे में पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप पेमेंट कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वो उस बिज़नेस की वैल्यू कम है तो हम उसको कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में चार्ज कर देंगे। तो देखें, हम सबसे पहले हमने यहाँ पे एक जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इन दी बुक ऑफ कंपनी हैदर लिमिटेड कंपनी की बुक्स हम तैयार कर रहे हैं। डेट, डिटेल, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये 3 हमारे पास ये हमारे पास कॉलम बन गए 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे कि उस बिजनेसमैन के तमाम एसेट्स हमारी मलकियत में हो जाएंगे, एसेट्स आपके डेबिट हो जाएंगे, लाइबिलिटीज़ आपकी क्रेडिट हो जाएगी, और जो इसके बदले में हमने पेमेंट की रही है वो उसको हम वेंडर अकाउंट को चार्ज कर देंगे। जो बिज़नेस हमें सेल कर रहा है, मिस्टर राशिद हमें बिज़नेस सेल कर रहा है, तो जनरल एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, टू वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि डिफरेंस कैसे आता है या नहीं आता, मैं आपको साथ ही बताता हूँ। तो आप देखें, लिखा हुआ है हैदर लिमिटेड अक्वायर द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राशिद एंड कंपनी 5 लाख के लाइबिलिटी एसेट खरीद लिए हैं एंड 40,000 की लाइबिलिटी है। एसेट हमारे पास डेबिट हो जाएंगे, हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट 5 लाख से डेबिट। ठीक है, सन्ड्री एसेट अकाउंट 5 लाख से डेबिट और 40,000 से लाइबिलिटी आपकी टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो जाएंगी। और आपने नंबर A कंडीशन में कितनी अदायगी की है, 4,60,000 रुपये। 4,60,000 रुपये जो है हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हम अब देखेंगे हमारे पास जर्नल एंट्री पास हुई है टू वेंडर अकाउंट के सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट 40,000 क्रेडिट, टू वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट जिसका बिज़नेस हमने हासिल किया 4,60,000 से। अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे डेबिट में 5 लाख रुपए है और क्रेडिट में जब आप इन दोनों को जमा किया तो ये भी 5 लाख रुपए बन रहा है।
इसका मतलब हुआ डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है। ठीक है, 5,40,000 और जमा 4,60,000 टोटल हो जाएगा 5 लाख। तो जब दोनों साइडें बराबर होंगी तो इसका मतलब है जितनी एसेट की वैल्यू बनती थी उतने के बदले ही हमने उसको पूरे के पूरे पैसे अदा कर दिए हैं। नीचे अगर यहाँ पे डिफरेंस होता डेबिट और क्रेडिट में तो फिर हम अकाउंट्स को चार्ज कर दे, जो कि बी और सी कंडीशन में आगे डिफरेंस आएगा वो उस वक्त आपको मैं बताता हूँ कैसे हम उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री हुई है, बीइंग द एसेट एंड लायबिलिटीज आर टेक ओवर फ्रॉम मिस्टर राशिद। मिस्टर राशिद अकाउंट के बिजनेस के एसेट और लायबिलिटी को हमने हासिल कर लिया है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हुई है सन्ड्री एसेट अकाउंट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट। ठीक है, अब हमने जो उसका बिजनेस एक्वायर किया उसके बदले में हमने उसको पेमेंट किया 4,60,000 रुपये। ठीक है, तो 4,60,000 रुपये की जब आपने उसको अदायगी की है तो हम देखेंगे हमारे पास कंडीशन ए थी ये 4,60,000 रुपये की। हम सबसे पहले देखें 4,60,000 के बदले कितने डिबेंचर्स बनते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन वुड बी सेटल्ड बाई इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। जो मुआहदा हुआ है उसके बदले में 100 रुपये के हमने उसको डिबेंचर इशू करने हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, हम लिखें वैल्यू ऑफ डिबेंचर इस वक्त एट पार 100 रुपये आपके डिबेंचर की कीमत है इस वक्त चल रही। हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने दिए हुए हैं 4,60,000 रुपये, उसको नंबर एक कंडीशन में अदायगी करनी है, इसको 100 रुपये पे हमने डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास बनेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर 4600, 4,600 डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो 4,60,000 रुपये की आपने अदायगी करनी है इसके बदले कितने डिबेंचर इशू करेंगे इस बिजनेसमैन को 4600 डिबेंचर इशू करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो जर्नल एंट्री नेक्स्ट होगी इसी नंबर एक कंडीशन की पहली एंट्री के आगे इसको दूसरी एंट्री करेंगे। हम लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट मिस्टर राशिद अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे, लिखेंगे वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 4600 डिबेंचर्स ये हमने मालूम किए हैं और 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो हमारे पास बन जाएगा 4,60,000। तो आप देखें मिस्टर वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट 4,60,000 डेबिट और फिर लिखेंगे 4,60,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री पास हमारे पास हुई है कि वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट 4600 डिबेंचर एट द ₹100 ईच। अगर आप देखें मिस्टर वेंडर अकाउंट को हमने 4,60,000 क्रेडिट हुआ देना था, यही हम डेबिट करेंगे 4,60,000 से डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, हम इसके डिबेंचर्स इशू कर देंगे 4600 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच बीइंग द इशूस ऑफ 4600 डिबेंचर टू पब्लिक। तो हमने मिस्टर राशिद जो पब्लिक है आवाम से हमने इस एसेट ख़रीदा है, बिज़नेस ख़रीदा है, इसको हम 4600 डिबेंचर इशू कर देंगे। ये हमारे पास नंबर ए कंडीशन की 2 जर्नल एंट्रीज़ हैं। इसी तरह नंबर बी कंडीशन की भी 2 जर्नल एंट्रीज़ होंगी। तो बी में हम क्या करेंगे दोबारा हम देखते हैं। नंबर बी में उसने बताया 4,80,000 अदायगी की है। आपको पता है पहली एंट्री सेम होगी जिस तरह पहली एंट्री हुई थी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट टू वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट। तो हमने 5 लाख रुपए के एसेट ख़रीदे हैं सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी हमने उसकी 40,000 की अदा की है और अब हम उसको दे रहे हैं 4,80,000। ठीक है, टू वेंडर अकाउंट मिस्टर राशिद अकाउंट बीइंग द एसेट एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर फ्रॉम मिस्टर राशिद अकाउंट से एसेट लायबिलिटी हमने हासिल की है। अब अगर आप देखें तो 5 लाख रुपए डेबिट हुआ है जबकि क्रेडिट हुआ है 5,20,000। ठीक है, तो 20,000 का डेबिट में फ़र्क है। ठीक है, तो 20,000 की हम जब डेबिट में फ़र्क होता है गुडविल को चार्ज करेंगे, हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जब हमने अदायगी की है तो उसको 20,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे किया है। ठीक है, उसके एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम बनती थी। ठीक है, लायबिलिटी अदा करते हुए हमने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दी, इसलिए इसके बिज़नेस की वैल्यू को हमने गुडविल को चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो गुडविल आपके पास आ जाएगा 20,000। अब हम क्या करेंगे, वही हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आएगी। तो अब हम करेंगे बी कंडीशन हमारे पास आ गई है, इसमें लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिबेंचर आपके पास वही एट पार ₹100 है। अब आपने बी कंडीशन में आप उसको पैसे दिए 4,80,000। तो देखेंगे 4,80,000 के कितने डिबेंचर बनते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर 4,80,000 डिवाइडेड बाई उसकी पार वैल्यू 100। हमारे पास आ जाएगा
नंबर ऑफ डिबेंचर 4800। अब आपने उसको 4800 डिबेंचर इशू किए हैं, तो आप जर्नल एंट्री यहीं से आगे करेंगे। वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 4,80,000 से 4800 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 4,80,000, ठीक है। डेबिट 4,80,000 क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास जर्नल एंट्री हुई है। वेंडर अकाउंट मिस्टर राशिद अकाउंट जो आपका क्रेडिट हुआ इसको डेबिट करेंगे। टू डिबेंचर अकाउंट 4800 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये का एक डिबेंचर होगा। 4800 डिबेंचर इशू किए हैं। बीइंग द इश्यूज ऑफ 4800 डिबेंचर टू पब्लिक। अब आपने मिस्टर राशिद जो आवाम है पब्लिक है उसको 4800 डिबेंचर इशू की। सी कंडीशन में हमारे पास 4,30,000 की अदायगी हुई है। तो अब हम देखेंगे कि सी कंडीशन किस तरह होगी। अब आपको याद होगा एसेट आपने 5 लाख रुपए के ख़रीदे हुए हैं, उसके डेबिट कर देंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, और 40,000 की लाइबिलिटी आप उसकी अदायगी कर देंगे सन्ड्री क्रेडिट। और अब आपने सी कंडीशन में 4,30,000 उसको अदा किया है टू वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट। अब अगर आप देखें तो हमारे पास 5 लाख डेबिट है और क्रेडिट है 4,70,000। तो क्रेडिट में 30,000 कम है, तो 30,000 से हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट को चार्ज कर देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आपकी ये जर्नल एंट्री मुकम्मल हो गई है। तो हम लिखेंगे इसमें हुआ क्या है कि उसने 5 लाख रुपए आपने उसको अदा किए हैं, जबकि उसके बनते आपके थोड़े थे, इसलिए वो बिज़नेस की वैल्यू कम थी। आपने उसको जो इजाफी रकम दी है वो आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। बीइंग द एसेट एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर फ्रॉम मिस्टर राशिद अकाउंट से आपने जो है एसेट और लायबिलिटीज एक्वायर कर ली हैं। अब आपके पास सी कंडीशन है। सी कंडीशन में आप देखेंगे आपके कितने डिबेंचर बनते हैं, लिखेंगे सी, लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिबेंचर आपके पास इस वक्त एट पार वैल्यू पे 100 रुपीज़ का डिबेंचर है। अब आपने उसको अदायगी की हुई है 4,30,000 सी कंडीशन के तहत। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर 4,30,000 डिवाइडेड बाई ये 100 रुपीज़, तुम्हारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर 4300, 4,300 डिबेंचर आपने अब इशू किए हैं। तो जर्नल एंट्री अब आपकी यहाँ से शुरू होगी। वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसको डेबिट करेंगे। वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट टू हम करेंगे डिबेंचर अकाउंट 4,300 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, तुम्हारे पास हो जाएगा 4,30,000 और 4,30,000 से यही क्रेडिट हो जाएगा। तो अब आपको एंट्री की है वेंडर मिस्टर राशिद अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट 4,300 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 4300 डिबेंचर 100 रुपये का एक था। बीइंग द इश्यूज ऑफ 4,300 डिबेंचर्स टू पब्लिक, आपने 4300 डिबेंचर पब्लिक को इशू किए हैं। अब आप देखें इस पूरे सवाल में बेसिकली हुआ क्या है कि उसके एसेट और लायबिलिटीज़ को हमने ख़रीदने के बाद हमने उसके साथ ही पार वैल्यू पे जिस कंडीशन पे पेमेंट की, यहाँ पे 4600 ए कंडीशन में पेमेंट की तो 4600 डिबेंचर ज़रा 100 के हिसाब से लिख लिया। इधर आपने जो डिबेंचर 4800 के हिसाब से किए हैं तो 4800 डिबेंचर 100 के हिसाब से आ गया। इधर आपने 4,300 डिबेंचर बनते हैं 100 रुपये के हिसाब से। तो ये तीनों कंडीशन है। तीनों कंडीशन में जिस कंडीशन पे भी आप बिज़नेस को ख़रीदेंगे तो वो आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।